8 नवंबर 2016 रात के 8:कुछ हुए थे। देश के करोड़ों लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई टीवी देख रहा था, कोई रात का खाना खा रहा था और फिर एक ऐलान हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर बस इतना सुनना था और देश की सांस जैसे थम गई। लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल, अब क्या होगा। रातों रात एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई। लोगों के चेहरों पर डर, गुस्सा और उम्मीद तीनों साथ दिख रहे थे। कोई कह रहा था काला धन खत्म होगा, तो कोई चिल्ला रहा था रोटी कैसे लाऊं घर के लिए। बैंक खुलने से पहले ही भीड़ दरवाजे तोड़ने को तैयार थी। कहीं कोई बूढ़ा अपनी पेंशन के लिए लाइन में था, तो कहीं दुल्हन का पिता शादी के खर्चे के लिए परेशान। हर जेब में नोट थे पर कोई कीमत नहीं थी। सरकार का कहना था ये कदम काले धन, नकली नोट और आतंक के फंडिंग पर लगाम लगाएगा। देश में सफाई अभियान सिर्फ सड़कों पर नहीं, अब पैसों में भी शुरू हो चुका था। लोगों को भरोसा था कि कुछ महीनों की मुश्किल के बाद एक नया भारत उभरेगा, पर क्या वाकई ऐसा हुआ? कुछ महीनों बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 99% पुराने नोट बैंक में वापस लौट आए थे। तो फिर सवाल उठा, काला धन गया कहां? छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान सब बुरी तरह प्रभावित हुए। कैश की कमी से बाजार ठप पड़ गए। शादी, दवाई, ट्रांसपोर्ट, हर काम में पैसों की तंगी छा गई। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और देश की जीडीपी में अचानक गिरावट देखी गई। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया की लहर उठी। लोगों ने पहली बार पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे जैसे शब्द सुने। एक नया युग शुरू हुआ, कैशलेस इंडिया का। नोटबंदी की कहानी के दो चेहरे हैं। पहला वो जिसने कहा देश बदला है और दूसरा जिसने महसूस किया देश ठहर गया है। किसी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध कहा, तो किसी ने इसे आम आदमी की सबसे बड़ी परीक्षा। सच क्या है ये शायद आज तक कोई नहीं जान पाया, पर एक बात तय है, उस रात ने हर भारतीय की जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ दी। आज भी जब कोई 2000 का नोट देखता है तो एक सवाल जरूर करता है, क्या वो फैसला सही था या सिर्फ एक सपना? शायद आने वाला इतिहास ही बताएगा कि नोटबंदी एक क्रांति थी या एक कहानी जो आधी रात को शुरू हुई और सवालों में खत्म हो गई।